ये क्लास 10th का फिज़िक्स का लेसन 1 है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जिसके न्यूमेरिकल हैं। तो सबसे इजी न्यूमेरिकल इस चैप्टर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये वाला है। आप लोग देख सकते हैं, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ। ठीक, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले पता होना चाहिए होता क्या है। आप लोग को हम बता चुके हैं ये चीज़ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कि जैसे आपके सामने ये एक स्फेरिकल लेंस कोई भी हो सकता है, स्फेरिकल मिरर कोई भी हो सकता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो हमने कॉनकेव ले लिया। तो कॉनकेव ये लेंस है, जब ये मिरर है, तो जब इसका जो इसका सेंटर होता है, सेंटर से लेकर जो यहाँ तक की दूरी होती है वो रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडियस। अब रेडियस का जो सेंटर होता है, वहाँ से पोल की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है। तो इससे ये बात क्लियर हुई कि रेडियस का आधा होता है फोकल लेंथ, है ना। रेडियस का आधा होता है फोकल लेंथ। तो हमें फोकल लेंथ निकालनी, तो जितनी रेडियस दी होगी उसका आधा कर दिए, वो फोकल लेंथ निकल आएगी। ठीक है, जो नहीं समझे वो क्वेश्चन फिर से पढ़ें, सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपका सवाल है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और स्फेरिकल मिरर 20 दी, रेडियस दी हुई 20, फोकल लेंथ निकालनी है। तो फॉर्मूला हमें पता है, एफ बराबर क्या होता है, r/2, यानी कि जिसके अपॉन में 2 आ गया, यानी कि उसको आधा कर दो। तो रेडियस का आधा क्या होता है, फोकल लेंथ। ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू 20 है, 20/2, 2 1 द 2, 2 10 द 20, तो आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका अगला है, नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कौन सा ऐसा मिरर है जो शीशा है, जो क्या करता है, हमें इमेज कैसी देता है, इरेक्ट देता है और एनलार्ज देता है। ठीक है, नेम ए मिरर दैट कैन गिव इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो हमें यह आंसर इसका है, टू गेट द इरेक्ट, यानी कि इरेक्ट माने होता है स्ट्रेट, खड़ी इमेज, है ना। वर्चुअल यानी कि आभासी, महसूस हो, जो रियल इमेज ना हो। और एनलार्ज यानी कि बहुत बड़ी इमेज मिले ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, you have to place the object between the pole and the principal focus of the concave mirror। जैसे ये कॉन्केव मिरर है, तो हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना होगा, ये पोल होता है ना, पोल। वी हैव टू प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, फोकस ये है। ठीक है, फोकस से और इरेट सेंटर ये होता है ना, सेंटर से यहाँ तक की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, और फोकस से पोल तक की दूरी फोकल लेंथ कहलाती है, भी बताया था। तो ऑब्जेक्ट हमें कहाँ में रखना पड़ेगा, वी हैव टू प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन द पोल एंड द फोकस, यानी कि यहाँ कहीं पे बीच में। तो इमेज इसकी बहुत बड़ी बनेगी, पीछे ही बनेगी। ठीक है, ये है। आगे है, वाई डू वी प्रीफर ए कॉन्वेक्स मिरर एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। जो गाड़ियाँ होती हैं, कार या कार वगैरह जो होती हैं, उसमें जो रियर व्यू मिरर होता है, जिसमें हम कार के अंदर जो लगा होता है, जिसमें देखते हैं, और जो बाहर लगा होता है वो साइड व्यू मिरर होता है, वो भी कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो ये हम कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों इसमें लगाते हैं। ठीक है, द कॉन्वेक्स मिरर गिव्स एन इरेक्ट इमेज, इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज देता है, कवर से वाइड एरिया, जो चौड़ी जगह होती है उसको मतलब देख लेता है, और चौड़ी जगह को कम करके, मतलब चौड़ी जगह को, बड़ी जगह को छोटा करके दिखाता है ना, ताकि बड़ी जगह छोटी जगह में आ जाती है इसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज ए बैक व्यू मिरर में भी यूज़ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन ए कॉनकेव मिरर इज़ टू बी यूज। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना चाहिए जब हम कौन सा मिरर यूज़ कर रहे हो, कॉनकेव मिरर। ठीक है, एज ए शेविंग मिरर, जब शेविंग मिरर यूज़ करें तो वैसे भी शेविंग मिरर कॉनकेव मिरर होता है, ये पता होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देख लिए, व्हेन ए कॉनकेव मिरर इज़ यूज्ड, है ना, एज अ शेविंग मिरर, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, पोल और फोकस के बीच में। अभी हमने बताया, जैसे ये कॉनकेव मिरर है, और ये पोल होता है और ये फोकस होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए दोनों के बीच में। तो इमेज साफ साफ इरेक्ट और थोड़ी सी अच्छी सी दिखेगी, बड़ी। ठीक है,
और अगर टॉर्च की बात करें, टॉर्च में भी कॉनकेव मिरर होता है। जो टॉर्च होती है, टॉर्च लाइट प्रोड्यूसिंग ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जैसे ये टॉर्च है, ठीक है, क्या करती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करती है। तो इसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए। व्हेन ए कॉनकेव मिरर यूज इन टॉर्च प्रोड्यूसिंग पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस एट द फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, फोकस, ठीक है। जैसे ये कॉनकेव मिरर है, टॉर्च है मान लिए, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ये फोकस है। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा होगा तो उसके हिसाब से पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए पोजीशन कॉनकेव मिरर में बढ़िया रहेगी ऑब्जेक्ट की यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जब कोई रे, आपको पता है जब कोई रे फोकस से होती हुई जाती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है ना, ये पता होना चाहिए। इस वजह से ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखना चाहिए फोकस में, टॉर्च में। और पैरेलल हो जाती है, इसका मतलब ये है कि टॉर्च में जब ये टॉर्च है, इससे जो रे निकलेंगी पैरेलल होने का मतलब ये एकदम दूर तक जाएंगी, ठीक है, इन्फिनिटी तक कह सकते हैं, ठीक है, माना जाता है। इसलिए ऑब्जेक्ट फोकस में होना चाहिए, टॉर्च में। ये हो गया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगला क्या है, ए मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मिरर फाइंड दिस इमेज हैविंग अ वेरी स्मॉल हेड, बहुत छोटा सर उसको दिखाया जाता है, लेग्स ऑफ नॉर्मल साइज, उसके पैर नॉर्मल साइज दिखाई देते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मिरर आर यूज इन डिज़ाइनिंग सच अ मिरर, ऐसा मिरर, व्हाट टाइप ऑफ मिरर आर यूज, इस तरह के मिरर को बनाने के लिए कौन सा मिरर यूज़ हुआ है। भाई आपको सीधी बात दिख रही है कि भाई हेड छोटा हुआ जा रहा है और पैर नॉर्मल दिख रहे हैं, तो इसके लिए क्या है, फॉर दी स्मॉल हेड कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होगा, क्योंकि बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखा देता है। वाइल फॉर द लेग्स ऑफ नॉर्मल साइज, नॉर्मल जब भी दिखाई दे, ना बड़ा ना छोटा, तो प्लेन मिरर, ठीक है। आपको पता है 3 तरह के मिरर होते हैं, प्लेन, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है, ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इन विच टाइप ऑफ मिरर द इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट एंड शो नो मैग्निफिकेशन, इमेज मैग्निफिकेशन ना दिखाए, है ना, ऑलवेज इरेक्ट। तो बस ये याद रखिएगा, प्लेन मिरर इसका आंसर होगा। प्लेन मिरर में ना इमेज बड़ी होती है ना छोटी, नॉर्मल साइज़ की रहती है और एकदम इरेक्ट रहती है, सीधी एकदम रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाई डस ए प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट इमेज, प्लेन मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज यानी सीधी इमेज क्यों फॉर्म करता है। तो इसका आंसर है, द इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन फोकस एंड द मिरर, यानी कि मिरर को यहाँ पोल समझ लिए, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा तो इमेज इरेक्ट ही आएगी। सिंस द फोकस ऑफ ए प्लेन मिरर लाइज एट इन्फिनिटी, प्लेन मिरर का फोकस कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है, ये याद रखिएगा। सो ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन्स बिटवीन मिरर एंड इट्स फोकस, तो इसलिए ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ पे रहता है, मिरर और फोकस के बीच में। देयरफॉर इसलिए ऑलवेज एन इरेक्ट इमेज इज फॉर्म, हमेशा इरेक्ट ही इमेज फॉर्म होती है। प्लेन मिरर का फोकस हमेशा याद रखिए, द फोकस ऑफ द प्लेन मिरर इज एट इन्फिनिटी, हमेशा याद रखिए। तो इसलिए जब वो इन्फिनिटी पे हो गया फोकस, जैसे ये प्लेन मिरर है, मिरर एंड द फोकस, और फोकस जैसे कॉनकेव मिरर ये होता है तो फोकस ये होता है ना, फिर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है यहाँ से यहाँ तक के, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक फोकस, ये फोकस होता है, ये फोकल लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक की। लेकिन जब ये प्लेन मिरर की बात करें तो इसका फोकस जो है बहुत दूर होता है, इन्फिनिटी पे होता है फोकस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहीं भी हो तो ये कहा जाएगा कि भाई फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है, या फोकस और मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट है, चाहे यहाँ पे इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, ठीक है। तो इमेज जो है इरेक्ट ही बनती है, ठीक है। ये चैप्टर हम बहुत पहले समझा चुके हैं, ये 2-2 हफ्ते पढ़ाया है पूरा चैप्टर डीपली, तो जिन्होंने पढ़ा है उन्हीं की समझ में आएगा। इसकी वीडियो भी हम अपलोड कर देंगे थोड़ी बहुत, ताकि समझने में आसानी हो न्यूमेरिकल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन से भी चैप्टर क्लियर होगा, इसको समझेंगे तो भी चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन ध्यान से सुने और समझें, ठीक है। और बहुत सारी बातें क्लियर भी हो रही होंगी, जैसे शेविंग मिरर कॉनकेव मिरर होता है ना, जैसे यहाँ पर नेम द स्फेरिकल मिरर यूज़, कौन सा मिरर यूज़ होता है, तो शेविंग मिरर कॉनकेव मिरर कहलाता है, ये याद रखिएगा। और रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, जैसे कार के अंदर जो मिरर लगा होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, और साइड व्यू मिरर भी जो होता है जो बाहर लगा होता है साइड पीछे देखने के लिए, वो भी कॉन्वेक्स मिरर होता है। रिफ्लेक्टर इन सर्च लाइट यानी ढूंढने वाली, जिसमें हम चीज़ों को ढूंढते हैं टॉर्च से, उसमें कॉनकेव मिरर होता है, क्योंकि कन्वर्ज है ना, डाइवर्ज, ये देख लीजिएगा इसको, मतलब ये याद रखिएगा सॉरी, कि टॉर्च में कौन सा मिरर यूज़ होता है, कॉनकेव, टॉर्च में कॉनकेव यूज़ होता है, कार में अंदर और बाहर दोनों में कॉन्वेक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से और समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या होता है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती है। रियल इमेज, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द लाइट रेस डायरेक्टली
रियल इमेज डायरेक्टली लाइट रे से फॉर्म होती है, और वर्चुअल इमेज को, वर्चुअल माने होता ही आभासी है, यानी कि महसूस होना, आभास होना, ओरिजिनल ना होना, नकली होना, ठीक है। इट कैन बी फेल्ट ओनली बिहाइंड द मिरर। जैसे हम शीशे में देखते हैं अपनी इमेज, तो जो शीशे के अंदर जो हमें अपनी इमेज दिखती है वो आभासी होती है, लगता है कोई शीशे के अंदर खड़ा है, लेकिन हम तो बाहर खड़े हैं ना, तो ये वर्चुअल इमेज कहलाती है। रियल इमेज स्क्रीन पे बनती है, ठीक है। इट कैन बी टेकन ऑन द पेपर और स्क्रीन, ये पेपर और स्क्रीन पे ली जा सकती है। इट कैन नॉट बी टेकन ऑन द पेपर और स्क्रीन, ठीक है। इट इज़ इन्वर्टेड, ये उल्टी होती है। इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट, ये फ़र्क होता है रियल और इन्वर्टेड में, ये उल्टी होती है, ये सीधी होती है हमेशा। अब जैसे न्यूमेरिकल है, ये वाला देखिए, इसको समझना है बहुत ध्यान से, ठीक है। ए कॉन्वेक्स मिरर, ए कॉन्वेक्स मिरर इज़ यूज फॉर रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल, यानी कि गाड़ी में, हैज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, 3 मीटर। ये 0.00 से कोई मतलब नहीं है। इफ़ ए बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, बस जो है 5 मीटर उस मिरर से दूर पे है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर और साइज ऑफ द इमेज। तो ये बहुत समझने वाली बात है, जो दिया है पहले उसको नोट कर लिए, ठीक है। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो ये आर बराबर कितना हो गया, 3 मीटर, ठीक। बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो भी इसकी आर दी है हमने नोट कर ली। बस जो है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वो कितना दूर है, बस चाहे कोई भी चीज़ हो वो ऑब्जेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो कितना दूर है, 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, ठीक है। अब इसमें ये याद रखिएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो इसमें जो है यू इधर को होगा, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, ठीक है। तो यू ऑब्जेक्ट इधर है, तो यू माइनस में होगा, इधर की सारी चीज़ें माइनस में होती हैं, रे इधर ही से हमेशा आती है, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो यू की वैल्यू जो भी है, यानी यू इसे कहते हैं जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो मिरर से, ऑब्जेक्ट यानी बस कितनी दूर है ना। इमेज की डिस्टेंस वी कहलाती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कहलाती है। तो बस की डिस्टेंस 5 मीटर है, तो -5 मीटर अपने आप ही माइनस लगा लेंगे, क्योंकि लेफ़्ट साइड में होगा, ठीक है। तो हमें पोजीशन बताना है, ठीक है। उसके लिए हमें इमेज डिस्टेंस पता होना चाहिए। इमेज डिस्टेंस क्या है वो हमें नहीं पता है। इमेज डिस्टेंस यानी कि इमेज कितनी दूर पे बनेगी, तो उसको वी कहते हैं, इमेज की डिस्टेंस को, ठीक। और हमें अभी तक के पता है फोकल, जब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया तो फोकल लेंथ भी निकालनी पड़ती है। तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या होती है, सॉरी फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर r/2। रेडियस का आधा होता है फोकल लेंथ, है ना, आधी होती है। तो रेडियस की वैल्यू 3 है, तो 3/2 करेंगे तो 1.5, 3 का आधा 1.5 होता है, तो 1.5 मीटर आ गया, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आई बात, तो 3/2 है, 2 से 3 को डिवाइड कर लीजिए, जो नीचे होता है डिनोमीटर में वो बाहर रहता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। 3 अंदर आया, 2 1 2 बचा 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा, 2 5 10, ठीक है। 1.5 आ गया, तो ये देखिए 1.5 आपको दिख रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। कॉन्वेक्स मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव रहती है, दिख रही होगी आपको, ठीक है। अब इमेज का साइज़, यानी कि इमेज कितनी बड़ी होगी, मैग्नीफिकेशन, है ना, साइज़ ऑफ इमेज। तो मैग्नीफिकेशन यानी कि कितनी बड़ी होगी, तो इसके लिए पहले हमें वी की वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें मिरर फार्मूला पता है। मिरर फार्मूला यानी कि शीशे का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, आपको दिख रहा होगा मिरर फार्मूला, ठीक है। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये याद रखिएगा, यहाँ पे प्लस रहता है, और यहाँ पे अगर ये मिरर की जगह लेंस होता तो लेंस फार्मूला में क्या हो जाता है, यहाँ प्लस की जगह में माइनस लग जाता है, ठीक है, सीधी बात है। तो अब मिरर फार्मूला हमने रखा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू देखिए 1.5 आ गई है, तो 1/f की जगह पे हमने 1.5 रखा, और v की वैल्यू निकालनी है 1/v, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। प्लस u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -5, तो ये -5 रखा। अब यहाँ से कैलकुलेशन देखिए कैसे होगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास बचा, ये हमारे पास जो बचेगा 1/1.5 इक्वल टू 1/v माइनस प्लस माइनस 1/5, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, 1/1.5, ये -1/5 उधर जाएगा, प्लस 1/5 हो जाएगा, प्लस 1/5 इक्वल टू 1/v। क्लियर है। अब यहाँ पे ये देखिए पॉइंट लगाए, पॉइंट उड़ा देंगे, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। जब पॉइंट उड़ता है
तो एक अगर पॉइंट के बाद एक नंबर है तो एक जीरो बढ़ता है, दो होते हैं तो दो नंबर दो जीरो बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन बनेगी 10/15 है ना, 10/15 हमारे पास बन गया। इसको यहाँ पे और साफ साफ करने के लिए 10/15 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब इसको काट के छोटा कर लिए, 5 2 10, 5 3 15। तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या बन गई, 2/3 प्लस 1/5 इक्वल टू 1/v। अब बहुत से बच्चे यहाँ से कंफ्यूज रहते हैं कि इसके आगे कैसे सॉल्व करें, तो हम पहले इसको रफ कर देते हैं, इतना रफ कर दें। आप लोग वीडियो पीछे करके देख भी लीजिएगा, ठीक है। इसको ऊपर उतार लेते हैं, ठीक है। 2 अरे यार क्या बचा था, मिस हो गया सब, सॉरी। इसको फिर से करना पड़ेगा। अब 1/1.5 था, 1/1.5 माइनस ये -1/5, ये प्लस हो गया था ना, इधर आएगा तो 1/5 प्लस का हो जाएगा और इधर बचा 1/v, है ना, ठीक। यहाँ तक हो गया था, ठीक। अब हमने ये क्या किया था, यहाँ पॉइंट उड़ाया था, यहाँ 10 हो गया था, ठीक। फिर हमने क्या किया, 5 2 10, 5 3 15। यहाँ पे हमारे पास बचा 2/3 प्लस 1/5 इक्वल टू 1/v, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे सॉल्व करने में डरते हैं, समझ नहीं पाते क्या करना है। जब भी इस तरह का हो, देखिए 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं होता है, दोनों को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इन दोनों को पहले क्या करिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, 5 2 10, याला प्लस लगाइए, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, 3 1 3, ठीक, अपॉन, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 5 3 15, ठीक, और 1/v बचा। अब 10 3 कितने होते हैं, 13/15 इज इक्वल टू 1/v। अब 13/15 है तो इसको डिवाइड करेंगे, 13/15 को, जो 15 है वो बाहर रहेगा, ठीक है, 15 जो नीचे होता है वो बाहर रहता है, ठीक, 13 अंदर आएगा, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 15 10 150 होता है, 59 145, 15 8 कितना होता है भाई, 8 5 40, 8 1 8 4 12 120, ठीक है। बचा 10, पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ गया, 15 6 90, बचा 10, पॉइंट लगाए, जीरो बढ़ गया, ऐसे याद है 8.66 आता जाएगा। तो 1 मिनट, सॉरी, यहाँ से इसको और आसानी से कर सकते थे, गलती हो गई हमसे, इसके आगे का जो स्टेप है वो हमने जो है गलती से कर दिया। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, v को इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं ना, तो हमारे पास इसके आगे का जो स्टेप आ जाएगा वो आ जाएगा 13v इक्वल टू 15, है ना, और v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/13, ठीक है। अब 13 से 15 को डिवाइड करना है, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको रफ कर देते हैं, 13 से 15 को डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, 13 बाहर रहेगा, जो क्योंकि नीचे है, छोटा बड़ा नहीं देखते, नीचे जो है वो बाहर रहता है, 13 1 13, बचा 2, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 13 1 13, बचा 7, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ गया, 13 5 65, ठीक है, बचा 5, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ गया, 13 3 39, 13 3 तो ये जो है v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.153, है ना। आगे भी आएगी, पॉइंट के 3 नंबर तक लिखिए, चाहे 1.15 लिखिए, और मीटर आ जाएगी, ठीक है। तो आप देख लेते हैं क्या यही आंसर आया था, हाँ देखिए v की वैल्यू क्या आई है, 1.15 मीटर, ठीक है, समझ में आई बात। तो अब सिंस द इमेज डिस्टेंस इज v इज़ पॉजिटिव, क्योंकि इमेज की डिस्टेंस v पॉजिटिव है, द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल, v की वैल्यू पॉजिटिव है तो इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी। वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीफिकेशन साइज ऑफ द फॉर्मूला, क्योंकि अभी हमें ये v की वैल्यू पता चल गई, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज पता चल गई, ठीक है, इमेज डिस्टेंस पता चल गई, ठीक है, v की वैल्यू पता चल गई। अब हमें क्या है, मैग्नीफिकेशन निकालना है। अगर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है, जब हमें v पता चल गया तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैग्नीफिकेशन का कॉन्वेक्स मिरर के लिए फॉर्मूला होता है m = -v/u। देखिए
आप लोग अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। मिरर भी होता है, एक लेंस भी होता है। तो उसमें लेंस के फॉर्मूले में अलग अलग चीज़ें होती है, उसमें भी मैग्नीफिकेशन होता है ना। और मिरर के फॉर्मूले में भी मैग्नीफिकेशन होता है, उसमें भी लेंस फार्मूला होता है, उसमें भी मिरर फार्मूला होता है। बहुत सारी चीज़ें, तो कंफ्यूज ना होइएगा। उसमें फोकल लेंथ होती है, इसमें भी होती है। तो अभी बताएंगे डिफरेंस क्या क्या होता है बाद में। तो इसको ये देखिए, ये फार्मूला लगाया हमें, वी की वैल्यू 1.15 मिल गई है ना। और ये तो फार्मूले का माइनस है, ये लगा दिया। और यू की वैल्यू भी -5 थी, ठीक। अब इस केस में क्या होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बचा 1.15/5, ठीक है। अब ये पॉइंट लगा है, पॉइंट उड़ा के 2 0 बढ़ा सकते हैं, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। आप क्या करिए, इसको इससे डिवाइड कर दिए। कैसे डिवाइड करेंगे, कैसे डिवाइड करेंगे कि 5 से 1.15 को डिवाइड कैसे करेंगे। देखिए 5 के टेबल में 1 तो आता नहीं, पॉइंट पहले बीच में पड़ रहा, तो पॉइंट यहाँ पर उठा के रख दिए, ठीक है। पॉइंट से पहले 0 अपने आप आ जाता है, तो ये 11 हो गया। 5 के टेबल में 2 बार में 10 आता है। जब पॉइंट उठा के इधर ले आए हम, ठीक है, तो यहाँ पे 11 हो गया। तो 5 2 10, बचा 1, उतारा 15, 5 3 15, ठीक है। 0 बच गया, 0.23 ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, प्लस में। क्लियर है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन बहुत समझने वाला है, नहीं समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। एन ऑब्जेक्ट, उसका साइज कितना है, 4 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी हाइट समझ लीजिए, ठीक है। इज प्लेस्ड, ठीक है, इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है, पीछे से पॉलिश होती है, ऐसे अंदर होता है। इसका ऑब्जेक्ट जिसका साइज़ 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक के। डिस्प्ले 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कितनी दूर है मिरर से, 25 सेंटीमीटर दूरी पे है। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर फोकल लेंथ यहाँ कहीं होगी, अभी देखते पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। अच्छी इमेज, यानी कि महीन इमेज, एकदम क्लियर इमेज कैसे आएगी कि एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मिरर से कितनी दूरी पर ये स्क्रीन रखी जाए। और नेचर भी बताना है और साइज ऑफ द इमेज बताना है, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, क्योंकि हमें सारी दी हाइट दिख रही 4 और ये दिख रही डिस्टेंस दी और फोकल लेंथ भी दी हुई 15, ठीक है। तो हमने सब नोट कर लिया। हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इस प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ये है जो हमेशा इधर को कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, क्योंकि लाइट रे इधर से आती है, तो लेफ्ट साइड में कुछ भी होता है तो माइनस में ले लिया जाता है, तो ये माइनस में ले लिया गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी दी है, इसकी फोकल लेंथ भी, जब ये है कॉनकेव मिरर है तो इसकी इधर होगा सब, फोकल लेंथ भी इधर होगी, तो सब माइनस में, ठीक है। फोकल लेंथ भी माइनस में हो गई 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और इमेज साइज आगे क्या है, कितनी दूर पर स्क्रीन रखना चाहिए, यानी कि इमेज डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, वीक निकालनी है। और इमेज साइज पूछा है, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। इमेज कितनी बड़ी होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट पता है, साइज हाइट इमेज जो बनेगी उसकी, है ना, उसकी हाइट क्या होगी, यानी कि उसका रिफ्लेक्शन क्या होगा। जैसे हम लोग हम शीशे में अपने आप को देख रहे हैं, तो हम ऑब्जेक्ट हो गए और जो हमारी इमेज शीशे के अंदर दिख रही है वो हमारी इमेज हो गई, ठीक है। कि हम जितने बड़े दिख रहे हैं शीशे हैं, रियल में क्या शीशे में उतने बड़े दिख रहे हैं, क्या उससे बड़े दिख रहे हैं या छोटे दिख रहे हैं, तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने लगाया है, मिरर फॉर्मूला क्या हो गया, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। और 1/f फोकल लेंथ की वैल्यू 15 है, ये माइनस में हो जाएगी क्योंकि कॉनकेव मिरर है। और v की वैल्यू निकालनी है ना। और u की वैल्यू 25 सेंटीमीटर थी, ये भी माइनस में हो जाएगी। अब यहाँ से कैलकुलेशन बच्चे गड़बड़ करते हैं, यहाँ से कैलकुलेशन समझने वाली है, ठीक है। क्या होगा, ये माइनस प्लस ये माइनस हो जाता है ना। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1/-15, ठीक है, इक्वल टू 1/v, ये माइनस प्लस माइनस 1/25, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ये माइनस का 1/25 है, इसको इक्वल टू के इधर भेज देते हैं, तो ये माइनस का है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो 1/15 है, और ये नीचे माइनस लगा था, बीच में लगा लिया करिए हमेशा, ठीक। ये -1/25 उधर जाएगा
प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1/25, सॉरी 1/25, ठीक है, इक्वल टू 1/v, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करेंगे, जैसे इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे वैसे नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। 15 और 25 में कॉमन क्या होता है, 5 होता है, ठीक है, तो ये दोनों को प्राइम रहे नहीं, तो इन दोनों के एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों के जब जब इस तरह के सवाल होते हैं तो इन दोनों के एलसीएम निकालते हैं। तो जैसे एलसीएम कैसे निकलता है, देखिए ऐसे 15 और 25, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, बचा 3, 3 1 ज़ा 3, तो 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, तो एलसीएम आ गया 75। तो हम क्या करेंगे, बड़ी सी लाइन खींचेंगे और 75 लिखेंगे, और 15 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि 75 आ जाए। 15 के टेबल में 5 बार में 75 आता है, तो 5 लिखेंगे ऊपर, इंटू 15 के ऊपर क्या है, -1 इंटू -1, ठीक है, फिर ये वाला प्लस लगाएंगे। अब 25 का टेबल इतनी बार पढ़िए कि 75 आ जाए, 25 3 ज़ा 75, ठीक है, और 25 के ऊपर क्या है, इंटू 1 है तो उससे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू 1/v बचा। अब 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5, 5 1 ज़ा 5 और माइनस लग जाएगा, 3 1 ज़ा 3/75, ठीक है, ये वाला इक्वल टू 1/v। तो हमारे पास क्या आया, -5 + 3, इसको रफ कर देते हैं ऊपर का, ठीक है, ऊपर का सब रफ कर देते हैं। हमारे पास क्या आया, -5 + 3 हमारे पास है -5, एक मिनट, -5, शिट, -5 + 3/75 इक्वल टू 1/v, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, -5 + 3 कितना हो जाता है, यहाँ पे समझने वाली बात है, -5 + 3 माइनस प्लस माइनस, 5 में 3 गया, 2 बचा, लेकिन साइन माइनस के लगेगा क्योंकि 5 बड़ा है, क्योंकि 5 बड़ा है। बहुत इरिटेशन होता है हमें इससे, 5 बड़ा है तो इसके लिए उसका साइन माइनस लगेगा, यहाँ पे 75/में हो गया, इधर बचा 1/v, ये 1 है, ठीक है, ठीक है। अब इसकी इतना यहाँ तक पहुँचने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर, इसको इधर, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद क्या होगा, तो -2v हो गया, ये 75 उधर जाएगा, 75 हो गया, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75/2, और ये जो माइनस है इधर आ जाएगा, ठीक है। अब 2 के टेबल में 75 आता है तो इसको डिवाइड करके देख लिए, डिवाइड करके देख लेंगे 2 से 75 को, 2 3 ज़ा 6, कैलकुलेशन पे ध्यान दिए, 7 में 6 गया, 1 बचा, उतारा 5, 2 7 ज़ा 14, बचा 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, ये 5 है, ठीक है, क्लियर हुई बात। तो ये 37.5 आ गया आंसर। तो देख लेते हैं क्या सही है उसका आंसर। हाँ देखिए, -37.5, क्योंकि ये माइनस यहाँ पे आया था ना, हमने लिखा नहीं है लेकिन ये माइनस आएगा, वहाँ पे था ही, तो आप लोग ने देख लिया, -37.5 सेंटीमीटर, ये हमारी v की वैल्यू आ गई। अब स्क्रीन शुड बी प्लेस एट, हमें v की वैल्यू पता लगी, यानी कि स्क्रीन इतनी दूर रखना चाहिए हमको, तो -35 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए, 37.5 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए, इमेज रियल होगी, ठीक। मैग्नीफिकेशन निकालना है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है m = -v/u, जब लगता है जब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही हो, ठीक है। लेकिन जब हाइट ऑफ द इमेज भी पूछा हो और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हो, क्योंकि दिया था यहाँ, है ना, तो इस केस में m, इसका फॉर्मूला ऐसा हो जाता है, देख लें, m = h' = -v/u, ठीक है। अब यहाँ से 4 चीज़ें हैं, जो एक ना दी है वो निकाल ली, हमें h' निकालनी है, v की वैल्यू देखिए यहाँ से पता चल गई, u की वैल्यू दी हुई है, h की वैल्यू दी है, h यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, h' इमेज की, h जो है ऑब्जेक्ट की हाइट है, h'
इमेज की हाइट है, वी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस है, यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ठीक है। इतनी बातें याद रखनी पड़ेंगी आप लोग को, ठीक है। तो जब हम इसको फॉर्मूले को अरेंज करेंगे, फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देख लेते हैं आप लोग, ठीक है। एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस वी अपॉन यू, एच डैश की वैल्यू निकालेंगे तो इसको उधर भेज दिए, एच डैश बराबर वी एच वी इंटू एच अपॉन यू, तो वी की वैल्यू ये निकल के आई है, एच की वैल्यू दी हुई थी ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये यू की वैल्यू है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पे बता देते हैं, देखिए -37.5 इंटू 4 अपॉन -25 है, पहली बात माइनस से माइनस काट दिए, ठीक है। अब दूसरी बात 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, कितना बचा 2, 37 में से 5 35 चला गया, 2 बचा 25, बीच में पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट यहाँ लगा देंगे, ठीक है। 5 5 ज़ा 25, ठीक है। फिर 5 1 ज़ा 5, अब 5 से 7.5 काटना है तो 5 1 ज़ा 5 बचा, फिर बीच में पॉइंट आ रहा है तो 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो 15 1.5 इंटू 4 आया, 1.5 इंटू 4 आया, और 15 4 दा कितना होता है 60, ठीक। बीच में पॉइंट लगा है तो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट के बाद 0 होता है तो 0 कट जाता है, आंसर आया 6, देखिए 6 आ रहा है। और क्योंकि माइनस लगा, एक मिनट, यहाँ माइनस माइनस कैसे आ रहा है, माइनस तो कट जाएगा, ये प्लस में आना चाहिए हमें लग रहा है, ठीक है। +6 लिख लिया करिए, समझ में आई बात। तो इमेज इज, लेकिन यार ऑन पुटिंग द वैल्यूज वी हैव एच डैश, वी की वैल्यू क्या माइनस में पहले से थी, वी की वैल्यू, हाँ एक मिनट, ये जो है माइनस जो है फॉर्मूले का भी लगा हुआ है, ठीक है। ये हमने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि माइनस देखिए, ये देखिए फॉर्मूले का भी माइनस होता है ना, और ये तो माइनस वी की वैल्यू का है और यू की वैल्यू भी माइनस में थी, ठीक है। तो इसलिए ये माइनस से वाला माइनस कट जाएगा, लेकिन ये वाला माइनस बचा रह जाएगा, तो वही माइनस है। तो जब माइनस साइन लगा रहे तो क्या है, तो निगेटिव साइन इंडिकेट दैट इमेज इज रियल, जब माइनस साइन है तो इन्वर्टेड, इमेज उल्टी बनेगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज ये बनेगी, ठीक है, नीचे को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दी हुई है, बहुत आसान, रेडियस दी हुई है, फोकल लेंथ निकालना है तो फॉर्मूला ये होता है F बराबर R/2, वैसे भी रेडियस का आधा होता है फोकल लेंथ, तो 32/2, 32 का आधा 16 होता है, 16 सेंटीमीटर आंसर आ गया काट पीट के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसर 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, कितनी बड़ी, 3 गुना बड़ी इमेज देती है, रियल इमेज ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ इट व्हेन इट, व्हाट इज द, क्या है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो लिखा है 3 टाइम्स इनलार्ज है, तो m बराबर 3 टाइम्स मैग्नीफिकेशन इज नेगेटिव फॉर रियल इमेज, ये भी याद रखिएगा। तो m बराबर -3 हो गया, और u की वैल्यू -10 दी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10 हो जाएगा, ठीक है। हमारा फॉर्मूला होता है m एच डैश अपॉन एच माइनस वी अपॉन यू, ठीक है। सारी चीज़ें दी हुई हैं, देखिए m की वैल्यू ये दी है, वी माइनस वी, क्योंकि हाइट की बात नहीं हो रही है तो वी की वैल्यू निकालनी है, और यू की वैल्यू दी हुई है, ऑब्जेक्ट को यू कहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। हाइट दी होती तो एच को यूज़ करते हैं, एच डी नहीं है, तो वी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आप लोग को होगी, देखिए ये माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो v बराबर, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, v बराबर 10 इंटू 3, -10 3 दा 30, -30 आंसर आ जाएगा। और जब माइनस साइन होता है तो हमें पता है नेगेटिव साइन क्या शो करता है, इमेज इन्वर्टेड है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब यहाँ से बताएंगे आप बात को, ठीक है, इसको और भी है, ठीक है, इसको आप बाद में नेक्स्ट वीडियो में